नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब इसे खबरों की खबर कहें या बेखबरों की खबर, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ पिछले 24 घंटों के अंदर वो वाकई सबको एक तरह से कह लीजिए कि स्टंप कर दिया है। ये एनसीपी की गुगली कहिए, इसको शरद पवार की गुगली कहिए या अजीत पवार की गुगली कहिए, इस गुगली ने लगभग सभी विशेषज्ञों को, सभी एनालिस्ट को, सभी विश्लेषणकर्ताओं को एक तरह से मात दे दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो इसमें एक बड़ी हास्यास्पद चीज जो निकल कर आई है वो है अखबारों में मुख्यमंत्री बनने की कवायद की रिपोर्टिंग। कहते हैं कि न्यूज जो है बहुत ही फ्रेजाइल आइटम होता है, इतना फ्रेजाइल होता है कि अभी है और अभी ये सड़ गल गया, खत्म हो गया। लेकिन इतना भी फ्रेजाइल नहीं होता है कि अखबार जो हैं सारे अखबार एक सिरे से गलत साबित हो जाएं। ये हुआ है। आज की जो महाराष्ट्र में जो पिछले एक महीने से जो चल रही थी, जो कवायद, जो एक्सरसाइज चल रही थी, उसने एक तरह से इसको साबित कर दिया कि अखबार मतलब न्यूज जो है वो फ्रेजाइल आइटम है, इतना फ्रेजाइल है कि सभी गलत साबित हो सकते हैं। इसको देखकर एक शेर याद आ रहा है अकबर इलाहाबादी का कि घर के खत में लिखा है हो गया फातिहा उनका, घर के खत में लिखा है कि हो गया फातिहा उनका, पायनियर लिखता है कि बीमार का हाल अच्छा है। पायनियर अखबार जो है ये खबर दे रहा है कि बीमार जो थे साहब उनकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन घर में जो खत आया है उस खत में ये हुआ है कि उनकी कब की क्रियाक्रम जो है उनका हो गया, वो खत्म हो गए। लेकिन पायनियर अभी ये बता रहा है कुछ ऐसा ही हाल आज महाराष्ट्र में हुआ है। सुबह के अखबार देखे होंगे आपको ये नजर आया होगा कि किस तरह से सारे अखबार, लगभग सारे अखबार गलत साबित हुए हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा किस अखबार ने क्या हेडिंग दी और कैसे एक तरह से ये बताने की कोशिश की, सूत्र जो है उनके कैसे फेल हुए, उन्होंने जो सूत्रों के हवाले से खबर दी उसमें कितनी विश्वसनीयता थी। ये सारी चीजें जो है ये खुलकर सामने आ गई हैं एक न्यूज की फ्रेजिलिटी के साथ। तो सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली के अखबार ने आज जो वो हेडिंग लगाई है कि विल ठाकरे ड्रॉप रिमोट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि क्या जो पहले एक ये बात कही जाती थी कि शिवसेना जो थी, जो इससे पहले वाली जो सरकार थी शिवसेना की, उसमें रिमोट कंट्रोल जो होता था वो शिवसेना के हेडक्वार्टर या बाला साहब ठाकरे के पास होता था और शिव सरकार जो थी वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलती थी। लेकिन इस बार जो कवायद जो चल रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि उद्धव ठाकरे भी चाह रहे थे किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जो निगोशिएशन चल रहा था उसमें यह साफ था कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसीलिए ये हेडिंग लगाया गया है कि क्या उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या आखिरी क्षण में भी कि जब सहमति बन गई है कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के बीच में, तब भी ये किया जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे या एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू ये सरकार को चलाएंगे। इसमें पूरा एक तरह से अखबार के अंदर जो एक ब्यौरा दिया गया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन विधानसभा स्पीकर बनेगा, किसके खाते में क्या जाएंगी, किसके खाते में क्या जाएंगी, ये सारा इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से इस आज के पेपर में इन्होंने ये दिया है। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस भी एक दिल्ली से छपने वाला अखबार है, एक बड़ा विश्वसनीय अखबार है, इसने भी कुछ इसी तरह की हेडिंग लगाई है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट अवेटेड मिड टसल फॉर स्पीकर पोस्ट, यानी कि स्पीकर के ऊपर अभी सहमति नहीं बनी है। महागठबंधन मूव्स क्लोजर, उद्धव ठाकरे सेट टू बिकम चीफ मिनिस्टर, यानी कि उद्धव ठाकरे अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। थोड़ी सी एक रशाकशी जो है उसके ऊपर, स्पीकर के पोस्ट के ऊपर है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है स्पीकर पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है, तो उसने जो है ये एक हेडिंग लगाई है कि महागठबंधन जो है वो करीब करीब ये तैयार हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार जो है तैयार हो गई है। इसमें एक बॉक्स के अंदर एक आइटम दिया गया है जिसमें
जो शिवसेना प्रमुख जो अभी हैं उद्धव ठाकरे, इनका एक बायो टाइप का एक छोटा सा एक आइटम जो है इनका इसमें पेश किया गया है पायनियर के अंदर। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को थोड़ी सी कम प्रमुखता दी है, थोड़ा नीचे इसको रखा है, बीच में रखा है, लेकिन फ्रंट पेज पे इनके यहाँ भी ये खबर है। उद्धव के नाम पर कांग्रेस और एनसीपी राजी हो गए हैं उद्धव के नाम पर, और 3 दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति, यानी बातचीत हुई है और उसमें ये सहमति बन गई। ये इन्होंने ये लिखा है। और सत्ता का खेल, यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार की घोषणा पर टिप्पणी करने से बचे शिवसेना अध्यक्ष, यानी कि एक शिवसेना शरद पवार ने कल जो संवाददाता सम्मेलन में पूछा था कि मैंने किसका ऐलान किया है, ये हिंदी में भी बताऊं क्या, तो उसके ऊपर भी इसमें एक टिप्पणी की गई है। हमने आपको एक पायनियर वाला शेर सुनाया कि घर के खत में लिखा है कि हो गया फातिहा उनका, पायनियर लिखता है कि बीमार का हाल अच्छा है। पायनियर भी इस मामले में कुछ उसकी भी वैसी ही हालत रही है। पायनियर लिखता है कि कांग्रेस एनसीपी ओके उद्धव एज ए सीएम, यानी कि सीएम बनने के लिए बस इनकी ये तैयार हैं, और कांग्रेस और एनसीपी ने इनको हरी झंडी करीब करीब दे दी है और ये सरकार बनने ही वाली है। और ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो है, आज जो बाकी के जो एजेंडे हैं बातचीत के, वो आज उस पर उसको फाइनलाइज किया जाना था। ये भी इसमें रिपोर्ट ये किया गया है पायनियर के अंदर। नवभारत टाइम्स ने महा ऐलान आज होगा, यानी कि आज यानी शनिवार को आज ये महा ऐलान होना था। जाहिर है कि एक बड़ा महा ऐलान हो गया, और एनसीपी के नेता जो शरद पवार अभी तक तो ये कह रहे हैं कि उनकी सहमति नहीं है। ये अजीत पवार ने अपने तौर पर मुख्यमंत्री का ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये एक महा ऐलान इसने नवभारत टाइम्स ने ये अपना एक प्रमुखता के साथ ये फ्रंट पेज पे ये अब ये खबर को छापा है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने तय की सरकार की तस्वीर आज तीनों सामने लाएंगे, यानी कि तस्वीर जो थी वो बिगड़ी हुई तस्वीर को एक मुकम्मल शक्ल देकर आज इनको ये सामने लाना था। हिंदुस्तान ने भी कुछ उसी तरह की हेडिंग लगाई है और इसको उसी तरह प्रमुखता के साथ पहले पेज पे पहली खबर इसको बनाई है, जिसमें उद्धव को सीएम बनने पर सहमति, ये हेडिंग लगाई है। और इसमें भी इन्होंने, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि एक बायो दिया गया है शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का, कि शिवसेना की अब तक की राजनीति कैसी रही है, उद्धव ठाकरे ने किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है बाला ठाकरे के मरने के बाद। उसके बाद जो है ये लगभग अब मेल टुडे दिल्ली से छपने वाला एक टेबलॉइड है, इसने भी कुछ इसी तरह की हेडिंग लगाई है, महा क्राउन फॉर उद्धव, और लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया है, क्योंकि ये जितनी लंबी कवायद खिंच रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदाजा था कि इसमें कुछ न कुछ कभी ना कभी कोई गड़बड़ी हो सकती है। तो ये एक तरह से एक एडिटोरियल इसने अपना वो करते हुए कि भाई ये लास्ट मोमेंट में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और वैसा ही हुआ। तो महा क्राउन फॉर उद्धव, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ। तो क्वेश्चन मार्क जो है ये साफ हो गया। तो कहने का मतलब है कि लगभग आज जो जितने अखबार हैं दिल्ली से निकलने वाले, महाराष्ट्र से निकलने वाले, या देश के जो प्रमुख अखबार हैं, सबने करीब करीब एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि ये खबर दे दी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनने जा रही है। उद्धव ठाकरे के नाम पे सहमति बन गई है, उद्धव ठाकरे भी तैयार हो गए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन आज सुबह तड़के जो खबर आई उसने ये सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, और इन सारे न्यूज़पेपर की खबरों को, एक कहते हैं कि जो न्यूज़ फ्रेजाइल आइटम होता है, इतना फ्रेजाइल कर दिया कि सारे न्यूज़ जो है वो सड़ गल गए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।